एट ग्रेड कक्षा 7 अध्याय 8 राशियों की तुलना के लिए लेते हैं। तो 1/3 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो 1/3 को क्या करना है, 1/3 में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो जो हो जाएगा 100/3, और जो 1/100 होता है वो बन जाएगा प्रतिशत के चिन्ह के रूप में। और इसको भाग दे देंगे तो 33 बार बच जाएगा। एक तब भी शेष बचेगा, तो शेष को ऊपर रख देते हैं और बटे को नीचे लिख देते हैं, जिससे भाग देते हैं। तो आ जाएगा 33.3%। 33.3 सही 1/3%। अगला लेते हैं, किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। तो चूंकि 65% के पास साइकिलें हैं, तो जिनके पास साइकिलें नहीं होंगी तो 100 में से 65 घटा दीजिए, अर्थात 35 के पास प्रतिशत के पास साइकिलें नहीं हैं। और 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। तो जी प्रतिशत में बदलने का सीधा सीधा तरीका होता है कि वो अंक लिख लीजिए जो दिया है, उसमें 100% का भाग दिए 100 लगा के प्रतिशत का चिन्ह। तो 9 में से जब ये दशमलव हटाएंगे तो 100 बन जाएगा नीचे, और 9 ये कहलाएगा 9/100। 100 से 100 कट गया, बचा कुल 9%। अगला लीजिए, 12 का 75% ज्ञात कीजिए। तो सीधे लिखना है जी, 12 का 75 का जहाँ लिखा होता है वहाँ गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और 75/100 प्रतिशत मतलब होता है 100, 75/100। बस काट पीट दीजिए, सिंपल सा। बचेगा ऊपर 3, इधर भी 3, अर्थात 9 बचेंगे। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, इसका 70% 14 मिनट है। यदि इसका 70% 14 मिनट है तो मान के चलते संपूर्ण राशि x है, तो x का 70% जहाँ भी का लिखा रहता है वहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। 70% का मतलब 70/100। ठीक है जी। अब ये इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो 100 ऊपर चला गया, 70 नीचे आ गया, काट पीट दीजिए। तो ये एक काटने के बाद का है, तो 2 गुणे 10 अर्थात 20, वह राशि की कहलाएगी 20 मिनट। अब अगला प्रश्न कह रहा है, 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो इसमें सॉरी, मूलधन है 10,000 रुपये, दर है 5%, समय है 1 वर्ष। ब्याज का सूत्र लगा देते हैं। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज का। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इसका हिसाब किताब कर दीजिए। ब्याज आ जाता है 500 रुपये। अगला प्रश्न है कि 2, 3 और 5 के अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। तो अनुपात चूंकि 2, 3, 5 के रूप में है, इनको सबसे पहले जोड़ देना है। 2, 3 और 5 कुल आ गया 10। अब 10 पर सारे का हिसाब कर लीजिए। तो 2 का हिसाब 10 पर होगा, 2/10 गुणे 100% में कर दीजिए, काट पीट के रखेंगे 20% आ जाएगा। 3 का हिसाब 10 के साथ, तो 3/10 का 100% के साथ गुणा, काट पीटेंगे 30%। 5 का हिसाब 10 के साथ, तो आ जाएगा 50%। इस तरह ये हमारा, ये देख लीजिए, अनुपात को प्रतिशत में बदल दिया। अगला प्रश्न लेते हैं कि दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। तो यहाँ पर देखिए जी, ये डिब्बा चक्री बनी है, 3 भाग रंगे हुए हैं। तो यहाँ 8 में से 3 भाग रंगीन है बने हुए हैं, मतलब ये छायांकित हैं। तो 3 भाग 8 में से तो 3/8 हो गया। तो अब रंगीन भाग का प्रतिशत निकाल लो। तो उसका 3/8 में 100 का गुणा कर दीजिए, और प्रतिशत का चिन्ह भी लगा देना है, नहीं लगा है लगा देना है आपको। तो ये आ जाएगा 75/2, भाग दीजिए 37.5%। यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2, 3, 4 है, तो उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो जी इसको शुरू करते हैं। चूंकि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 4 है, तो पहले इनको जोड़ लीजिए। तो ये बन गया 9। अब इनका सबका 9 से अलग अलग हिसाब निकाल दीजिए तो काम हो जाए। पहला कोण का हिसाब 2 का 9 से, तो 2/9, और चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं 180, तो सारा हिसाब 180 से बनेगा। तो 2/9 गुणे 180, काट पीट दीजिए 40 डिग्री। इसी तरह दूसरे का हिसाब निकाल लीजिए। दूसरे में भी 3 का है, तो 3 का 9 से, तो काट पीट के बनेगा 160 डिग्री। चौथे का 9 से, तो 4/9 180, तीनों को ये आ जाएगा काट पीट के 80 डिग्री, अर्थात तीनों कोण, एक ही इधर 40, ऊपर आया था 60 और ये आया था 80, तो तीनों ये इधर लिख दिए गए हैं। अब एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 से घटकर 2,45,000 रह गई है, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जी संख्या देखिए, नगर की पहले की जनसंख्या कितनी है 2,50,000, बाद घटने के बाद 2,45,000, तो दोनों में घटा के देख लिए अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 5,000 का।
अब देखिए प्रतिशत घटक निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा जी, राशि में परिवर्तन बटे प्रारंभिक राशि, यानी जो भी अंतर आया है। अंतर कितना आया था 5,000 का, कितने में 2,50,000 में, और 100 का गुणा कर देना है। काट पीट दीजिए, ये सब हिसाब किताब होने के बाद 2 आ गया। ये काहे में आ रहा है प्रतिशत में, क्योंकि 100 का गुणा था। अब अगला पाठ ले लीजिए इसी में, परिमेय संख्याएं अध्याय 9 लगातार ले लेते हैं। तो ऋण 3/9 बटे ऋण 11 धन 5/9 का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें जी देख लीजिए, ऋण 3/11 को पहले ऋण 1 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये धनात्मक कन्वर्ट हो जाए, और धन 5/9 वैसे लिखा है। अगली लाइन में लीजिए, तो ये दिए धन 3 बटे जो ऋण का था वो 11, वो धन में बदल गया और 5/9 आ गया। इधर देख लीजिए, इन दोनों का लघुत्तम 11 और 9 का लघुत्तम 99। इधर कैलकुलेशन कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ के यहाँ रख दीजिए, और ये हमारा फाइनल आंसर 82/99 आ गया। इसी तरह इसको ले लीजिए, 5/63 ऋण और ऋण का 6/21। इसको सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, इस ब्रैकेट वाले को। तो ये यहाँ हल करने से ये कितना आ जाता है 5/63 धन 6/21। अब यहाँ कितना है, ये 63 और 21 का लघुत्तम 63 आ गया। इधर करेंगे तो 63 से एक बार 1 का 5 में गुणा करेंगे, इसी तरह 21 63 6 का 3 में हिसाब किताब करने के बाद ये आ गया 23/63। अब जी तीसरा ले लीजिए, गुणनफल की समझ में गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला दिया है ऋण 6/5 गुणे 9/11। तो जो ये सिंपल है, कुछ नहीं करना, इस ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे का, चूँकि चिन्ह एक ही है तो एक अपनी जगह बैठ जाएगा। तो 6 9 54 और ऋण है, और नीचे नीचे 11 5 55। इसी तरह बा में बहुत आसान है। अब बा में एक चीज़ नज़र आ रहे हैं, चूँकि गुणे में दिया हुआ है और सब आपस में कट रही हैं, तो आगे ढोने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे आपस में कट गए फिर गुणा करके। तो कटने पिटने के बाद ये एक बचा, इसमें आगे फालतू बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, अगला प्रश्न लेते हैं। ऋण 2/13 धन भाग देना है 1/4 का। भाग देने के लिए हमें एक चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है कि ये जो लिखा रहता है ऋण 2/13, भाग को बदलने के लिए गुणे में बदल देते हैं, तो ये 4/1, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती थी, यहाँ 4/1 हो गया। अब जब गुणे में आ गया तो बहुत आसान, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, और ये बन गया ऋण 8/13। अब ऋण 2 एवं ऋण 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है जी। सबसे आसान तरीका होता है, आधार को उनको पहले ऐसी परिमेय संख्या बना लीजिए दोनों को, ऋण 1 2 और ऋण 1 को, जिनके आधार एक जैसे हों। तो हम इसको 5 से भी गुणा करके ऊपर नीचे बना सकते हैं, 3 आ जाएंगी, लेकिन हम 10 का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी संख्याएं एक साथ मिल जाती हैं। तो इसमें ऋण 2 में 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऋण 20/10 बन गया। इधर ऋण 1 में 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऋण 10/10 बन गया। इसका मतलब ऋण 20 और ऋण 10 के बीच में खूब सारी संख्याएं हैं, आप गिन के छांट के अपने मन से 3 कोई भी लिख दीजिए। ये सीरीज बन गई। फिर अंत में इनको पुरानी वाली संख्या में लिख देना है ये, और इधर वाले को ऋण 1 बना देना है, और बीच की संख्याएं 3 कोई भी भर दीजिए, जरूरी नहीं है। हमने यहाँ ऋण 19 ऋण 18 ऋण 10 17 का 10 लिया, आपको आगे से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर से इधर का भी ले सकते हैं। अगला लीजिए 5/3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं। जैसे अभी अभी पूर्णांकों में पढ़े थे समतुल्य या भिन्नों में पढ़ा था, तो इसमें शुरू में 2 का जो भी अंक दिया हुआ है यानी परिमेय संख्या का, उसमें पहले 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, परिणाम इधर लिख दीजिए, 3 का कर दीजिए, परिणाम इधर, 4 का परिणाम इधर, 5 का परिणाम इधर। ये सारे इसके समतुल्य चारों परिमेय संख्याएं होंगे। ये देख लीजिए, अच्छे से गुणा करके लिख देना है। अब ये देना है ऋण 3 सही 2/7 और ऋण 3 सही 4/5 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, पहले इसको बदल लो। इसको बदल दिया, ये मिश्र भिन्न है विषम भिन्न में, और इस मिश्र भिन्न को इस मिश्र भिन्न में। अब इन सब का क्या करना है, ये इन दोनों का क्या कर लेते हैं, आधार बराबर करके जांच कर लेते हैं। तो ये इन दोनों का लघुत्तम ले लिया 7 और 5 का 35, इसका बना लिया हिसाब किताब करने के बाद, ये 23 गुणे 5 में बदल जाता है, ये ऋण 19 गुणे 7, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, ये बन गया ऋण 115, ये बन गया ऋण 133। ध्यान से देखिए, ऋण 115 बड़ा होता है ऋण 133 से, क्योंकि ऋण 115 बड़ा है, अर्थात इधर वाली संख्या
इससे बड़ी होगी, जो कि इधर लिख दिया गया है। ये बड़े का चिन्ह होता है। जिधर मुंह खुला रहता है उसको बड़ा बोलते हैं, जिधर की तरफ नोक जाती है उसको छोटा होता है। अगला चलिए। सतपाल किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 2/3 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में 1.5/7 किलोमीटर चलता है। अब वह P से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर होगा? तो जी सीधा सीधा एक बात मान लेते हैं, कुछ तो समझना पड़ेगा कि माना पूर्व दिशा में चली गई दूरी धनात्मक ले लो, पश्चिम में ऋणात्मक ले लो। अब ये हम मान लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें काम करने में आसानी हो जाएगी। तो 2/3 अर्थात ये चला पूरब में और ये चला आगे पश्चिम में, ऋण के 1/5 हो गया। इनको हिसाब किताब कर लीजिए। तो ये मिश्र भिन्न बदल गया, ये विषम भिन्न में इन दोनों का हिसाब किया तो ये करते करते यहाँ पर पहुँच गए। अब देखिए ये ऋणात्मक दे रहा है। ऋणात्मक अर्थात अभी हमने माना था ऋणात्मक होता है पश्चिम में, तो वो P से पश्चिम दिशा की ओर इतनी किलोमीटर दूर होगा ऋण चिन्ह की वजह से। अब ये अगला प्रश्न कह रहा है, एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित करिए। यहाँ बड़ा आसान है, बहुत ध्यान भी समझना पड़ेगा। 3/4 देखिए, अंश जिसका छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो वो संख्या 1 के अंदर आती है। तो हमने इसको 1 के रूप में तोड़ा है। जितना हर होता है उतने ही ये इसके टुकड़े कर लिए थे। हर 4 है तो 0 और 1 के बीच 4 टुकड़े करेंगे। हर टुकड़े का नामकरण कर दीजिए, 1/4, 2/4, 3/4। जहाँ पर वो संख्या 3/4 आ जाए उस पर एरो लगा दीजिए और यहाँ से दर्शा दीजिए। यह संख्या रेखा पर निरूपित हो गई। इसी तरह ऋण 5/8 को देखिए, इसमें भी जो है अंश छोटा हर बड़ा, इसका मतलब ये 0, ये चूंकि ऋणात्मक है तो 0 से ऋण की तरफ जाएगा। तो 0 और 1 ले लेते हैं यहाँ पर, और हमने इसके 8 टुकड़े करने हैं। 8 टुकड़े में से हर टुकड़े को 1/8, 2/8 ऐसे ऋण के चिन्ह लगा के बनाने हैं। जहाँ पर ऋण 5 आ जाए, 5/8, उसी पर हमने एरो लगा देना है। ये निरूपित हो गई। इसी तरह देखिए ऋण 7/4, यहाँ देखेंगे कि 7 जो है अंश बड़ा है, तो इसको पहले विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल देना है। तो ये हो जाएगा ऋण 1/3/4। इसका मतलब यहाँ पर अब हमें जो पैमाना लेंगे वो ऋण 1 के बाद वाला आएगा, यानी अगली वाली लाइन। तो यहाँ पर ऋण 1 तक तो पूरा लेना है चूँकि पूर्ण है, और 3/4 अर्थात अगले वाले को हमें 4 भागों में बांटना है, उसमें जो तीसरा भाग ले लेना है। इस तरह यहाँ से तीर चलेगा यहाँ तक, यही संख्या कहलाएगी ऋण 7/4। और देख लीजिए 7/8 को देखने समझ में आ रहा है कि ये 1 से छोटी है, तो सीधा सीधा अब 0, ये धनात्मक की तरफ जा रही, तो हमें धनात्मक की तरफ लेना है। 0 से 1 के बीच में 8 बार उसको टुकड़े करिए और 7वें टुकड़े को सेलेक्ट कर लेते हैं और एरो से दर्शा देते हैं। यह हमारा संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। अगला लेते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम के लिए हमें सबसे पहले सारे के सारे आधार बराबर करने हैं। तो 3, 9, 3 का लघुत्तम ले लिया, 9 आ गया। इनको हिसाब करेंगे तो इधर 1 3, इधर 1 × 3, इधर ऋण 2 × 1 हो जाएगा, ऋण 4 × 3। अब इनको हिसाब कर रहे थे, ये 3 में बदल गया है, ऋण 2 और ऋण 12 में जो सबसे संख्या, अब इसको क्रम बना दिए। तो ऋण 12 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा ऋण 2 है, उससे सबसे बड़ा 3 है। तो क्रम क्या लिखना है? सबसे छोटा ये किससे बना था? ये ऋण 4/3 से, तो इसको पहले लिखेंगे। ऋण 2 किससे आया था? इस बीच वाले से, तो ये ऋण 2/9 हो जाएगा। और ये 1/3 किससे आया था? ऋण 12 से, तो ये इसकी जगह 1/3। इस प्रकार ये हमारा, हाँ देख लीजिए अच्छे से, ये इस तरह ये हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।